Good morning, students. Good morning to all of you. Good morning, Yes, sir. good morning, beta. कैसे हैं आप सब? Good morning. Fine, sir. Great. All are ready for a new chapter. Yes, sir. Very good, beta. Very good. Very good. But एक और बात, बेटा, before I proceed further, मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई भी चैप्टर कभी खत्म होता ही नहीं अकाउंट्स में. द रीजन कहीं ना कहीं उसमें लर्निंग्स रहती हैं. तो वेरी सून, विद इन 1 or 2 days टाइम, definitely I'll provide you a separate project on that, small assignment which will be having some unique questions, so that और भी अच्छे से पॉलिशिंग हो सके. राइट बेटा? सो बी रेडी, है ना? इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया स्कूल, डजंट मैटर बेटा. तभी स्टार्टिंग में स्पीड मुझे थोड़ा धीरे रखना होता है, राइट? क्योंकि धीरे धीरे बच्चे फ्लो में आते हैं. तो अभी तक हमने केवल एक मेन टॉपिक अकाउंट्स का एक चैप्टर वी कैन से कंप्लीट किया, दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स. राइट बच्चों? अकाउंटिंग टर्म्स वी हैव डन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो आई विश आप में से एक भी बच्चा इस चैप्टर को हल्के में ना ले. There are 13 to 14 principles, very interesting, very knowledgeable, क्योंकि टर्म्स और प्रिंसिपल्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन आगे आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स में हेल्प करेगा. विदाउट नोइंग अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा इन द वंडरफुल चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. करे बेटा, रेडी? तैयार है सब? रेडी है सब? चलिए, क्या है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जरा हम समझना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? इन हिंदी अ वंडरफुल नेम इज देयर. इससे हिंदी में हम कहते हैं लेखांकन के सिद्धांत. लेखांकन के सिद्धांत बेटा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमने साइंस में भी पढ़ा था कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्कआउट करना होता है, राइट? अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल्स वी हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, जो भी साइंस में रहता है. कई बार हम सब ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी रहता है बेटा, है ना? घर में होते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स कि यस, इन प्रिंसिपल्स पे आपको वर्क करना है. वो भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में. इन द सेम मैनर विद अकाउंट्स, हम यहाँ पर फिक्स कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, कुछ सिद्धांतों पे वर्क करते हैं. और ये इतने इंटरेस्टिंग है, आप खुद कहेंगे कि सर टर्म्स से ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि टर्म्स में कई सारे टर्म्स आपने पढ़े, ठीक है, कुछ याद है, कुछ भूल भी गए. लाइक कंटिंजेंट लायबिलिटी, मे बी आप में से कई बच्चों को याद हो, कई बच्चे भूल गए. एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? है किसी को याद बेटा? यस यस, गुड गुड. ओनली 2 रेज हैंड है बेटा, देख लो. क्योंकि हमें वो पॉलिशिंग अभी तक की नहीं है, थोड़ा सा और ग्रास्पिंग, उसके अंदर थोड़ा और नॉलेज चाहिए, थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए. वेरी गुड बेटा. द लायबिलिटी which may occurred or which may not occurred is known as contingent liability. और इसका बेस्ट एग्जांपल है, बताइए आप में से कोई. यस पंकज? यस बेटा? ओके, आई एम गिविंग द discounted bill or court case. कोर्ट केस, पेंडिंग कोर्ट केस वी कैन से. बिल्कुल सही आंसर. वेरी गुड ऑल ऑफ यू बेटा. चलिए, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट बेटा? तो चलिए, क्या है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटा? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके ऊपर अकाउंट्स बेस्ड है. आप अपने मन से अकाउंट्स नहीं बना सकते. यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखिए, बीचों बीच सेंटर में आपको एक नाम दिख रहा है, दैट इज गैप. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? ये भी आपको दिख रहा है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेटा जिसे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता है. ये नहीं कि ये इंडिया में बने, ऐसा मत समझ देना आप गलती से भी. एंटायर वर्ल्ड में क्वाइट सिमिलर, हर जगह इसे अप्लाई किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. एज वी नो टुडे ह्यूज कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट. वी ऑल नो बेटा, हम एक बहुत बड़े ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं. तो अगर कहीं कुछ सिद्धांत नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे भाई? सिंपल सी बात है. देयर आर वेरियस यूजर्स, दोज हु वेस्टेड इंटरेस्ट in our business. They may be external and internal.
अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर यूजर क्या है? बेटा ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑफिशियली हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। एज ऑफ नाउ मैं ये कह सकता हूं बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि बैंक्स भी रखता है क्योंकि बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट भी रखती है क्योंकि गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है, राइट। और क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि वो डेटर, हम बिल्कुल डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर, सो मेनी पर्संस आर देयर ओनर। जिनका कहीं ना कहीं ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये सब लोग बिजनेस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं। इसका डिटेल वर्जन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यूजर्स। एक सिंपल सी बात बताइए, एक स्कूल के यूजर कौन कौन है? एक स्कूल के अंदर कौन कौन से यूजर हो सकते हैं? प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजमेंट, राइट। और बताइए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, राइट, सोसाइटी। देर आर सो मेनी पर्सन्स जो स्कूल के यूजर हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्कूल से इनका रिलेशन है। सही है बात? तो ये डिटेल वर्जन वी विल कंटिन्यू व्हेन वी स्टडी चैप्टर नंबर 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मजेदार कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। स्टार्टिंग में 10 मिनट हो सकता है आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल लगे कि सर ये क्या चल रहा है, बट लेटर ऑन यू विल से कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट बेटा। अपना सिस्टम म्यूट रख सकते हैं बेटा, ऑल ऑफ यू। यस गजेश, अपना सिस्टम म्यूट रख सकते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स इज बेस्ड ऑन सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर क्या पढ़ रहे हैं हम, एक बार वापस से बताइए। वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स के सिद्धांत। किन सिद्धांतों पे अकाउंट्स चलता है? दीज आर नोन एज, जो रूल्स यहां पर आप सीखेंगे, दीज आर नोन एज गैप, जिसका अभी अभी मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर क्या मतलब है इसका? ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसे ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड अप्लाई कर रहा है। ये नहीं कि जो आप इंडिया में पढ़ रहे हैं अमेरिका में प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? हल्का फुल्का चेंजेस आ सकता है, बट बेसिक जो कंटेंट है, जो बेसिक गाइडलाइंस है, वो हर जगह सेम है बेटा, राइट बेटा। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन जर्नली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज आपने स्टार्ट किया एक नया टॉपिक, ये ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं सब ने गाइडलाइंस बनाई कि यस, व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, और हमने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बच्चों। बताइए फर्स्ट कैटेगरी क्या दिख रही है बेटा आपको? अकाउंटिंग अकाउंटिंग, कंसेप्ट और एजम्पशंस। गुड गुड गुड। और सेकंड कैटेगरी क्या दिख रही है बच्चों? अकाउंटिंग कन्वेंशन। राइट। सर अब ये क्या आ गया सर, ये क्या नई चीज आ गई? अरे कुछ भी नहीं है बेटा, आप तो बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रिंसिपल। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 कंसेप्ट्स, नंबर 2 कन्वेंशंस। अब बच्चा कहता है सर ये क्या चीज है? कंसेप्ट्स क्या है, आइए रीड आउट करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द assumptions which convey the same meaning to all। ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, फिक्स रूल्स क्राइटेरिया बना दिया कि यस, इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। लाइक साइंस में होता था ना, अगर आपको ये गैस, अगर आप इसका मिक्सचर करेंगे तो O2 बन जाएगा, C2O बन जाएगा, वट। यहां पर अगर आपने अकाउंट्स के ये रूल्स फॉलो किए तो आपके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन हो जाएंगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना गवर्नमेंट को, ना टैक्स डिपार्टमेंट को, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन विच के आगे क्या दिख रहा है? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग साइकिल, अगर आपको वो डायग्राम याद हो, उसके अंदर लास्ट कंटेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो है, जो इस साल आप प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। और आप में से जितने भी बच्चों के पेरेंट्स सोल प्रोप्राइटर में हैं या पार्टनरशिप फर्म में हैं, हर हालत में एवरी ईयर के एंड में दे यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो वो प्रैक्टिकल बनाते हैं वो इस साल आप थ्योरेटिकल सीखेंगे बेटा, समझ रहे हैं?
कंटेंट सेम होगा, केवल वैल्यू चेंज होगी। रियल लाइफ में हो सकता है करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हो, यहां हम जनरली करोड़ों की नहीं लेते क्योंकि हमारे बच्चे जीरो में मिस्टेक कर देते हैं। राइट बेटा? चलिए, ऑल दी बिजनेस एंटिटीज। सर बिजनेस एंटिटी मींस व्हाट? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप बिजनेस एंटिटी बोलते हैं बेटा। राइट? ऑल दी बिजनेस एंटिटीज हैव टू फॉलो दीज कंसेप्ट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स। यानी कि बेटा अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ये बात क्लियर सुन लो, आपको ये अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इज इट ओके बेटा? Yes or Yes. no? If you are running your business, you have to follow these accounting concepts. Otherwise, you may be in the problem. Tax department problem कर सकता है, government problem कर सकती है, और हो सकता है आप प्रॉपर एनालिसिस भी ना कर पाओ कि फाइनली कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। ठीक है बच्चों? इसी के नीचे आपको क्या दिख रहा है बताइए? These concepts guide us. ये गाइड करते हैं आपको कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है। वेरी सिंपल। एंड देन अकाउंटिंग कन्वेंशन इज देयर। सर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है सर? कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बहुत सारे अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज थे, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने डिसाइड किया अकाउंट्स मेंटेन करते समय यार हमें ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। सिंपल है जी। अगर हम ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, मतलब ये इन्होंने अपना थॉट क्रिएट किया कि अगर हम ये कन्वेंशन यूज करेंगे तो हो सकता है अकाउंट्स में और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, हम अच्छे से प्रॉफिट का जजमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड मे चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज हैं, इन्होंने अपनी तरफ से और अच्छे से अच्छा ट्राई किया कि हम क्यों ना कुछ और बेहतर करें, कुछ और क्लैरिटी रखें, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंट्स बना रहे ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। पर्सनल जजमेंट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। भाई आपने अपने हिसाब से अपने तरीके से कुछ कन्वेंशन अप्लाई किया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब मैं आप सबके सामने कुछ बात करना चाह रहा हूं। अगर आपको टेंशन है या जिन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया, टू सम अप, टू सम अप, अगर मैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसको सम अप करूं तो क्या है सर? एक सिंपल सा चैप्टर है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस अकाउंट्स के सिद्धांत, ठीक है। एंड देयर आर 13 to 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और ये आपको समझना है, बात खत्म। क्यों समझना है? ताकि हम अकाउंट्स प्रॉपर मैनर में बना सकें और प्रॉपर रिजल्ट अपडेट कर सकें। जो भी हमारे यूजर्स हैं, लाइक गवर्नमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, बैंक्स है, जो भी चाहे हमारे अकाउंट्स चेक कर सकता है। बिफोर आई मूविंग फर्दर, एक और इंपॉर्टेंट मैसेज। आपको क्या लगता है बेटा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एयरटेल है, एशियन पेंट है, रिलायंस है, टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप है, अगर आप चाहें तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका प्रॉफिट स्टेटमेंट अभी के अभी नेट पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़ी कंपनीज है, बहुत सारे लोगों ने इन कंपनीज में पैसा लगाया है, तो डेफिनेटली ये कंपनीज अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल से फॉलो नहीं करेंगी तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाएंगे बेटा। गॉट इट? तो अगर अभी तक आपने जो पढ़ा कहीं पे भी टेंशन है, उसको रिलीफ के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, यहां से मेन कहानी स्टार्ट है। दिख रहा है बेटा पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको? प्लीज बताइए। यस, ऑल ऑफ यू। Concept, yes sir. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो समझ लो जिसने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है क्लास, नो इश्यूज एट ऑल। क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्चुअली अकाउंट्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं जिनके ऊपर हमें अकाउंट्स बनाने हैं, बात खत्म। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें यूज करना है सर, दैट्स इट, खत्म, नथिंग एल्स बेटा। करे स्टार्ट। और ये आप में से सभी बच्चों को आता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप सबको आता है, आपने नंबर 1 डे पढ़ा। बिजनेस को अलग अलग रखना होता है। बिल्कुल सही। ये कंसेप्ट कहता है कि बच्चों हमेशा अकाउंट्स मेंटेन करते समय एक चीज ध्यान रखिए, यू शुड ट्रीट योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन। एंड व्हाट यू आर डूइंग बिजनेस, व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स या टू अर्न प्रॉफिट्स। तो सर ये कंसेप्ट हमें क्या नॉलेज दे रहा है? दैट
अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए whatever मनी और मनी वर्थ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं बताइए बच्चों जल्दी से, क्या नाम देते हैं इसे? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू बिजनेस वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स. और बिजनेस कहेगा ठीक है जी, मेरे ऊपर किसी ने पैसा लगाया, मेरी दुकान में किसी ने पैसा लगाया, और उसको क्या नाम देगा बिजनेस? कैपिटल. ये पैसा बिजनेस का नहीं है बेटा. ये पैसा किसका है प्लीज बताइए, ये पैसा किसका है? बिजनेसमैन का. That's why it becomes permanent liability for the business. It becomes permanent liability for the business, क्योंकि जो पैसा आपने अपनी दुकान में लगा दिया, आप ये पैसा वापस नहीं ले सकते जब तक आप अपना बिजनेस वाइंड अप ना कर सके. इज इट ओके? कितनी अच्छी बात है ना बेटा ये. लेकिन एक और अच्छी बात और बताऊं मैं आपको, जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया, विच इज नोन एज कैपिटल, आप अपने बिजनेस से इसके ऊपर क्या ले सकते हो? क्या ले सकते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओ हेलो मेरे भाई, किसने बोला लोन? ऐसे थोड़ी ना लोन ले सकते हैं, ये आपका पैसा है, ठीक है, आप इंटरेस्ट ले सकते हो बेटा, इंटरेस्ट लो. बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट दिस मनी इन दी बैंक, व्हाट बैंक विल गिव यू? इंटरेस्ट. यानी कि एक और चीज क्लियर कर लो बेटा कि बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में अगर कुछ कनेक्टिविटी का पॉइंट है, द पॉइंट इज कैपिटल. जैसे बेटा स्कूल और आपके बीच में कनेक्टिविटी के लिए रोल नंबर होता है. बोर्ड की बात करें, आप 12th का पेपर देंगे, जब एक ही कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू बोर्ड आपको जज करेगा, दैट इज योर रोल नंबर. बैंक के साथ कनेक्टिविटी कैसे होगी? परमानेंट, जो भी बैंक के साथ अकाउंट नंबर है. इन द सेम मैनर बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में कनेक्टिविटी का एक ही सोर्स है, दैट इज, बताइए बेटा, दैट इज कैपिटल. कैपिटल. कैपिटल 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 कैपिटल, दैट्स इट. सर इसका क्या मीनिंग हुआ? कि जो भी प्लस माइनस होगा वो इस कैपिटल के साथ ही होगा, दैट्स इट. जो भी प्लस माइनस. सर प्लस माइनस क्यों होगा सर? लाइक बिजनेस ने आपको इंटरेस्ट दिया. अब ऑल ऑफ यू जस्ट यूज योर माइंड, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गर्ल्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. बिजनेस ने आपकी कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया. बताइए बिजनेस हमारी कैपिटल में इसे प्लस करेगा या माइनस करेगा? यस बेटा, ऑल ऑफ यू. माइनस. सोच लो बेटा, सोच लो. वैसे आगे चल के इसके दो इंपैक्ट आएंगे बेटा, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा पहला चैप्टर होगा. अच्छा एक बात बताइए, ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस हमें ये पैसा देगा घर पे तो आके नहीं देगा ना बेटा इंटरेस्ट. तो बिजनेस हमारी कैपिटल में क्या करेगा? सोचो अगेन, सोचिए बेटा. यस यस यस. बिजनेस हमें ये पैसा घर पे आके तो नहीं देगा ना बेटा. क्या करेगा बिजनेस? हमारी कैपिटल में ये पैसा प्लस कर देगा. सुन रहे हैं आप सब बेटा? अगर बिजनेस हमारी कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो ये हमारी कैपिटल में प्लस कर देगा. और अगर हमने बिजनेस से ड्राइंग्स किया, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वैसे तो काफी अच्छी नॉलेज देता है बेटा आपको, है छोटा सा. क्या कह रहा है ये? आपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल, और अगर विड्रॉ किया दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स. और ड्राइंग्स के ऊपर हमें बिजनेस को क्या देना चाहिए बताइए बेटा? ऑन दिस ड्राइंग्स बताओ बताओ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट बन जाएगा बच्चों, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट. लाइक अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को इंटरेस्ट देते हैं तो वो बैंक के लिए तो प्रॉफिट हुआ ना बेटा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. थोड़ा बहुत डिटेल नॉलेज है, फर्स्ट डे में हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए. कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इतनी सी बात है. बिजनेस एंटिटी को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो कुछ एक गिनती के पॉइंट्स है. नंबर 1, businessman and business both should be treated as a separate entity. Done beta. Second point, whatever amount invested in the business is known as capital, and if we withdraw any amount, money or money worth from the business, that is known as drawings. Businessman has a right to take interest on capital from the business, whereas he should pay interest on the drawings made by him. Kadam.
और एक खास बात, जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया, ये बिजनेस के लिए कौन सी लायबिलिटी बन जाता है बेटा? पर्सनल लायबिलिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और मैं इसको क्लैरिटी के रूप में आपके सामने पेश करता हूं। आपने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, आपने अपने जीवन का सारा पैसा अराउंड अराउंड 40 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए। डेफिनेटली एवरी ईयर यू विल अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो अर्न करोगे। प्लीज मुझे बताएं, क्या आप ये 40 लाख वापस ले सकते हैं? यस और नो? नो नो सर। सर जब बिजनेस बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं। जब तक बिजनेस बंद नहीं करेंगे, राइट। और बच्चों एक बात तो बताओ, आपने मार्केट में कितने बिजनेस को बंद होते हुए देखा है बेटा? आई थिंक वेरी लेस नंबर्स, वेरी लेस नंबर्स। आपने देखा है कि सर हमने तो बहुत सारे बिजनेस को देखा है। कोविड का टाइम मत लेना बेटा, अभी वी नो वेरी वेल दैट टाइम इज नॉट गोइंग ऑन इन अ प्रॉपर मैनर, बट अदरवाइज आप मुझे बताएं, क्या आपने देखा कि सर बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए? द आंसर इज नो, नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता है सर, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की ओर। सेकंड कंसेप्ट जो आपको दिख तो थर्ड नंबर पे रहा है, हमेशा मैं ये सेकंड नंबर पे ही कराता हूं बेटा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसको दो और तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा बेटा। एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल के थ्रू, दूसरा वीडियो जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था स्पेशली आपके स्कूल के बच्चों के लिए। तो दोनों आपको और 100% बेनिफिट देंगे, लेकिन इस टॉपिक को कहीं पे भी इग्नोर मत करना बेटा प्लीज। राइट बेटा, चलें आगे, चलें। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और बहुत छोटे बच्चों वाला है, आप सभी को आता है ये। क्या कहता है ये कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, only those transactions can be recorded in the accounts which are having some monetary value. All the transactions which are having some monetary value, वो सारे transactions जिसकी कहीं ना कहीं कुछ monetary value है, which are having some monetary value. Is it okay बेटा? Is it okay बच्चों? Yes, बताइए yes or no, all of you। कुछ क्लियर हुआ बेटा? मतलब एक बात सुनिए, ये तो हमने नंबर 1 डे ही पढ़ लिया था बेटा, ये तो नंबर 1 डे ही पढ़ लिया था कि अकाउंट्स में केवल एक ही चीज पे बात होती है, दैट इज मनी मनी मनी। नो मनी नो हनी, सीधी सी बात है बेटा। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर इमोशंस की बात नहीं चल सकती, क्वालिटी की बात नहीं चलती। सबसे यही एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अकाउंट्स का, क्वालिटी हैज नो इंपॉर्टेंस, नो क्वालिटी, क्वालिटी कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट ओके बेटा? हम तो केवल एक ही चीज की बात करते हैं, पैसा पैसा पैसा, यानी कि और वो भी कॉमन करेंसी यूज करते हैं, रुपीज, लाइक रुपीज। अगर मैं कहूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक इन आवर स्कूल, व्हाट आई कैन से कि 11th-12th में वी आर हैविंग बेस्ट फैकल्टीज। प्लीज बताइए, क्या लेआल पब्लिक स्कूल इसे रिकॉर्ड कर सकता है? यस बच्चों, टेल मी, नो सर। इज इट No, पॉसिबल? sir. इट्स No. नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चे कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बेकार है, तो आप इसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। अब क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, अब मैं कहूं क्वालिटी, नहीं कर सकते बेटा क्वालिटी को, है ना, कि एक सर शॉप है वहां की स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स। ये भी मैं आप सबके साथ डिक्लेयर कर रहा हूं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हम क्वालिटी को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते बेटा, खत्म। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि क्वारल बिटवीन टू एम्प्लॉयज, दो एम्प्लॉयज के बीच में क्वारल हो गया, क्वारल बिटवीन टू एम्प्लॉयज, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। या अगर मैं ये कहूं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई, एम्प्लॉयज ने, वर्कर्स ने क्या कर दिया बेटा, स्ट्राइक कर दिया, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि स्ट्राइक के थ्रू मेरा 1 लाख रुपीस का प्रोडक्शन का लॉस हो गया, यस दैट कैन बी रिकॉर्डेड, दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, क्योंकि वहां पे करेंसी की बात आ रही है। इज इट ओके बेटा? रेडी है सब? तो आइए सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये भी आप सभी को पता है
देखिए अकाउंट्स की एक ही प्रॉब्लम है, अकाउंट्स आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बार बार स्टडी करो, और जितनी बार भी आप स्टडी करेंगे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ और नई बातें आएंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अ वेरी इजी कंसेप्ट, ये कहता है दैट अ टाइम गैप, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंट्स, इन्होंने डिसाइड किया दैट अ टाइम गैप of every 12 months, after a time gap of every 12 months, all the business organizations, all the business enterprises have to prepare their accounts, have to prepare their accounts। और ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, राइट बेटा, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स। जितने भी बिजनेसमैन है, भले यू बिलोंग्स टू इंडिया, यू बिलोंग्स टू अमेरिका, यू बिलोंग्स टू दुबई, एनी कंट्री, ये बात तो कंफर्म है कि ये कन्वेंशन नहीं है सर, ये कंसेप्ट है जो डिक्लेयर हो चुका है कि आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स हमें हमारे बिजनेस के अकाउंट्स बनाने होंगे। और उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? अकॉर्डिंग टू इंडिया we have to prepare our accounts according to which year? बताइए बेटा, according to which year? Financial year. Which starts from? Which starts from? April to April to 31st March. अब ये तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी पता है बेटा, और आप सभी का अभी तो स्कूल का पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है बच्चों, 12 मंथ्स का, कभी 9 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स होता है ना, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर के बाद आप नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं। बिजनेसमैन को भी इन द सेम मैनर दे हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स बेटा, और उसके लिए उन्हें फिक्स 12 मंथ्स, और वो 12 मंथ्स अपने हिसाब से नहीं चल सकते, उसके लिए आपको फिक्स फाइनेंशियल ईयर यूज करना होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिजनेस, एंड देखो मजे से समझाता हूं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यूज करते हुए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई करते हुए, राइट बेटा, अप्लाई करते हुए, साथ साथ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को भूलना नहीं है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को भूलना नहीं है, को यूज करते हुए क्या करो? अपने अकाउंट्स बना लो, जस्ट प्रिपेयर योर अकाउंट्स। इज इट ओके? तो मैंने तीनों कंसेप्ट आपको 1 मिनट में रिवाइज कर दिए। बताओ बेटा, किसी को भी डाउट है तो क्या करना है हमें? सर सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को यूज करना है, दिमाग में रखना है कि ठीक है जो भी पैसा लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल, और अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया, मनी और मनी वर्थ, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, राइट, एज वेल एज ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड which are having some monetary value। और जब अकाउंट्स बनाए तो ध्यान क्या रखना है? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आपको अपने घर के हिसाब से नहीं चलना कि भाई मुझे तो लग रहा है मैं ना जुलाई से जून तक अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल बेटा। यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेम क्राइटेरिया, सबके लिए सेम क्राइटेरिया है, और अगर आप यूज नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया then you will be in the problem। तो बताइए बेटा, प्लीज बी ऑनेस्ट, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको इन 3 कंसेप्ट्स में कहीं पे टेंशन है? एनीबडी बेटा, एनीबडी? बताइए प्लीज, आई एम वेटिंग, बिकॉज आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक अच्छी बात, इसका प्रॉपर पूरा स्टडी मटेरियल आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू, तो उसमें डिटेल, इतना दी बेस्ट यूनिक स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप बुक को यूज ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर बुक में हो सकता है हमें टेंशन लग रहा है, क्योंकि एक पैराग्राफ के रूप में बुक्स में गिवन है और मैंने उसको अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स कन्वर्ट किया है, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट बेटा। ठीक है, डेली बेसिस पर जितने भी हम प्रिंसिपल्स करें, मेहरबानी करके अपने बेनिफिट के लिए उसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। पता है कौन सा कंसेप्ट यूज करते हुए? पता है कौन सा कंसेप्ट? 13 to 14 प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ज्यादा नहीं है, 13 to 14 प्रिंसिपल्स हैं। जल्दी से बताइए नेक्स्ट स्क्रीन पे कौन सा दिख रहा है? यस बेटा, ऑल ऑफ यू। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। आई एम श्योर आप सबको ये दिख रहा है। मैं हमेशा इसे नहीं कराता स्टार्टिंग में, लेकिन ऑनलाइन चल रहा है टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू मेक यू कॉन्फिडेंट, टू मेक यू मोर पॉजिटिव। मैं आपके सामने एक कंसेप्ट करा रहा हूं, कंसिस्टेंसी। ये भी आप सभी को वैसे आता है बेटा, ठीक है? करे स्टार्ट बेटा, करे स्टार्ट। कंसिस्टेंसी रेडी है सब बेटा?
ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक दिन में, 4 to 5 मैक्सिमम है, 4 to 5 मैक्सिमम। तो क्या है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट? फॉर ऑल दी बिजनेस एंटरप्राइजेस, फॉर ऑल दी बिजनेस एंटरप्राइजेस एक कंसेप्ट डिक्लेयर किया गया, एक कंसेप्ट बनाया गया। क्या कंसेप्ट बनाया गया? कि आपको अपने अकाउंट्स कौन से मैनर में प्रेजेंट करने हैं बेटा, कैसे प्रिपेयर करना है। फॉर ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट मैनर? प्लीज बताइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट मैनर? Regular. Regular. Means regular basis. Very good. On a regular basis, right? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, लाइक देखिए अभी वट एवर दी सिचुएशन वी आर फेसिंग, स्टडीज तो फिर भी चल रही है बेटा। अब ठीक है, आप में से कुछ बच्चे का ये मानना है, कुछ बच्चों का अर्ली मॉर्निंग टाइम है, हम उठ नहीं पाते एंड ऑल, और यही अगर अभी रेगुलर स्कूल होता तो आप कंसिस्टेंटली स्कूल आ रहे होते। तो यू शुड स्टार्ट योर क्लासेस एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑल्सो इन अ कंसिस्टेंट मैनर। In a consistent manner means on a regular basis, rather giving excuses कि सर ऑनलाइन है क्या हो जाएगा एंड ऑल। आपका माइंड एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा, इतनी सी बात है। आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, पीछे और बढ़ जाएंगे। सो व्हाट वी शुड डू, like business enterprises, they used to prepare their accounts in a consistent manner. The same rule applies for you also. आपको भी कंसिस्टेंटली अपना स्टडी करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करना है। फॉर ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर इन अ कंसिस्टेंट मैनर। बट एक खास बात जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, बट rules and regulations, but rules and regulations should not be changed every year. Rules and regulations should not be changed on a regular basis. सर क्यों? अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए रेगुलर बेसिस पे तो आप प्रॉफिट का सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। इज इट ओके? अगर आपने अपने बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगेन एंड अगेन चेंज किया, सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? दी बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी बुक्स में भी गिवन है बेटा, दैट इज डिप्रिसिएशन। क्या वर्ड लिखा है बेटा, प्लीज बताइए। मैंने यस ऑल ऑफ यू, व्हाट वर्ड आई हैव रिटन? Depreciation. अब सुन, वेरी गुड बेटा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के देयर आर मेनी मेथड्स, आपको तो पढ़ना है इस साल ये प्रैक्टिकली। अब आप फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपने एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्स्ट ईयर में आपने ये मेथड यूज किया, सेकेंड ईयर में सपोज WDV यूज किया, थर्ड ईयर में आप SLM यूज कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, फोर्थ ईयर में आप सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं। क्या इससे सही कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाएगा? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बी वेरी क्लियर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड नॉट बी चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में कभी एक आध बार आपने रूल चेंज कर लिया, यस चल सकता है, इट इज पॉसिबल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेता हूं आप सभी बच्चों के हिसाब से। आप में से एक बच्चा 9th क्लास में A स्कूल में था, ठीक है बेटा, 10th क्लास में B स्कूल, 11th क्लास में C स्कूल, 12th क्लास में D स्कूल। इज इट ओके बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, उसका 12th का रिजल्ट 9th तक ही वॉज गेटिंग अराउंड 95% और 12th में ही गॉट अराउंड 55%, और उससे पेरेंट्स से अगर डांट मिलने को मिल रही है एंड ऑल, हर जगह से क्रिटिसाइज उसे किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या ये सही है बेटा? सोच के बताइए बेटा। मेरा क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? अगर एक बच्चा 4 कंसिस्टेंटली ईयर्स में अलग अलग स्कूल से अपनी एजुकेशन ले रहा है और जहां 9th में ही वाज गेटिंग अराउंड 95%, देन 95, 94, 92 इन 10th 11th, लेकिन धीरे धीरे उसने स्कूल्स ड्यू टू सम रीजन एवरी ईयर स्कूल चेंज हुआ, और जहां 9th में 95% रिजल्ट था, 12th में 55% रिजल्ट आया। क्या उसका फॉल्ट है या कुछ और?
क्या बोलना चाहेंगे? एनीवन हु वांट्स टू कमेंट ऑन इट बेटा? सर पेरेंट्स का Anyone? फॉल्ट है, बार बार स्कूल चेंज करवाए जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के पेरेंट्स का फॉल्ट कहें या जो भी कहें बेटा, एक ये बात तो कंफर्म है कि सर इस सिस्टम से प्रॉपरली आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक बच्चा एक जगह अटैच होता है जहां उसको कुछ लर्निंग्स मिलती हैं, उसके फ्रेंड्स बनते हैं और कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करता है। राइट बेटा? ये आप बिजनेस स्टडीज में भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि एक पीयर रिकग्निशन होता है, एक ग्रुप बन जाता है। लाइक वी टीचर्स का भी एक ग्रुप बन गया, तो वी कैन नॉट हमें रहता है कि आपस में बात नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। आपके साथ भी होता है कई बार फ्रेंड्स के साथ। इन द सेम मैनर इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेस, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार चेंज नहीं करने, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, मींस ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, दैट्स इट। तो आज जो भी हमने पढ़ा, मैं चाहता हूं कि मिलकर क्यों ना हम उसका 1 मिनट का रिवीजन करें बेटा। नंबर 1 कंसेप्ट बताइए जल्दी से, कौन सा पढ़ा हमने? यस बेटा, बिकॉज क्लास इज अबाउट टू एंड। Business entity concept. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है दैट बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, राइट? वी कैन नॉट मिक्स बोथ ऑफ दीज। और व्हेनेवर वी प्रिपेयर अकाउंट्स, हमेशा अकाउंट्स हमें किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं बेटा? आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग। We have to prepare accounts according to the business, right? And whatever money we have invested in the business, that becomes the permanent liability for the business. क्योंकि वो पैसा आप वापस नहीं ले सकते। बिजनेस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये हमारा पैसा है, लायबिलिटी कैसे है? अरे बेटा जी, आपके अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं बना रहे। वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज permanent liability. Then moving further to second concept, which is money measurement concept. देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, क्या कहता है ये concept? केवल पैसा, money, money, money. Only those transactions will be recorded which are having some monetary value. That's it. बात खत्म। क्लियर हुआ बेटा ये बात? अगर बिहेवियर की बात करें, क्वालिटी की बात करें, that cannot be recorded in the books of accounts. Then we studied which one? Accounting period concept, जो कहता है आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 months वी हैव टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स यूजिंग फाइनेंशियल ईयर एज आवर अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है ना, वही फाइनेंशियल ईयर बन जाता है। सर अकाउंटिंग ईयर मींस व्हाट? अ टाइम पीरियड ऑफ 12 months जिसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू 1st April to 31st March। इससे बेनिफिट क्या होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट? सर प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा, हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। राइट बेटा? खत्म। एंड द लास्ट वन विच वी डिस्कस टुडे, कौन सा पढ़ा? जल्दी बताइए। यस यस, ऑल ऑफ यू, यस, पार्टिसिपेट। कंसिस्टेंसी अप्लाई कर लेना बच्चों लाइफ में। कंसिस्टेंसी अप्लाई कर लिया ना, यू विल बी सक्सेसफुल। कंसिस्टेंटली, डजंट मैटर ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाटएवर